रोशनी की शादी को 3 महीने हो गए थे। उसका पति अर्जुन, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर था, वो उससे बहुत ही प्यार करता था। अर्जुन बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। रोशनी को वो हमेशा हंसाता रहता था। अर्जुन को सरप्राइज देना बहुत पसंद था। रोशनी के लिए कभी फूलों का गुलदस्ता, तो कभी कानों के झुमके, तो कभी कुछ वो लेकर आता ही रहता था। 3 दिन से वो मुंबई में था। मुंबई वो ऑफिस के किसी काम से गया हुआ था। रोशनी उसी के बारे में सोचते हुए रात को सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। अरे, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है मेरी स्वीट वाइफ। बस मस्का लगाना बंद करो। अरे, मस्का नहीं लगा रहा हूँ। आई एम रियली वेरी मच मिसिंग यू। अच्छा, तो फिर आ जाओ ना। रोशनी की बात पर अर्जुन हंसने लगा और कहा, अरे, ऑफिस वाले निकाल देंगे अगर आऊंगा तो। अच्छा, इतना डर ऑफिस वालों का? चलो फिर रहने दो, मैं अकेले ही सो जाती हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं आ जाऊंगा। क्या अर्जुन, अभी ये बच्चों वाला मजाक करोगे? अरे, आंखें बंद तो करो। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लो, कर ली आंख बंद। अब क्या करना है? अरे ऐसी नहीं, चलो अब उठो, दरवाजा खोलो। क्या अर्जुन, तुम भी ना? अरे चलो उठो, जाकर दरवाजा तो खोलो, देखो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। रोशनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। रोशनी ने उसे आश्चर्य से देखा और उसके गले से लिपट गई। तुम यहाँ बाहर से कॉल कर रहे हो? इससे बेहतरीन सरप्राइज मेरे लिए क्या हो सकता है? आई लव यू अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई लव यू टू रोशनी। और हाँ, घर के अंदर चलें? इस तरह तुमने मुझे गले लगा रखा है, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अर्जुन की बात पर रोशनी मुस्कुराने लगी। दोनों की लाइफ इसी तरह खुशी खुशी बीत रही थी। दोनों के हर पल में बहुत सारा प्यार था, लेकिन एक मुसीबत छिपकर उन दोनों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। अर्जुन कब ऑफिस जाता है, वो कब वापस आता है, रोशनी कब घर में अकेली होती है और वो कब मार्केट जाती है, एक एक बात का उसे पता था। इस बीच अर्जुन को एक बार फिर से ऑफिशियल काम करने के लिए 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसने जैसे ही ये बात रोशनी को रेस्टोरेंट में खाते खाते बताई, 1 महीने के लिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी अर्जुन? बहुत बड़ा मौका दिया कंपनी ने हमारी। कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी ब्रांच खोल रही है और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब कुछ सही रहा तो मेरा प्रमोशन तो होगा ही, सैलरी भी बढ़ जाएगी। वो सब तो ठीक है अर्जुन, लेकिन यहाँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। 1 महीना कैसे काटूंगी? ठीक है, तो मैं मना कर देता हूँ ऑफिस वालों को। नहीं, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहते ही रोशनी ने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन को ऑस्ट्रेलिया गए हुए 1 सप्ताह हो गया था। वो नियम से हर दिन रोशनी को कॉल करता और कहता कि वो जल्दी काम खत्म करके आ जाएगा। एक रात की बात है, रात के 12 बज रहे थे। तभी रोशनी के मोबाइल की घंटी बजती है। रोशनी को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही। तो उठाते हुए उसने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही मेरे बिना? नहीं रोशनी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, बहुत याद आ रही है। तुम बोलो तो आ जाऊं? ये शब्द सुनते ही रोशनी की नींद फुर हो गई। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। उसके माथे पर पसीना था और उसने घबराते हुए फोन पर पूछा, कौन बोल रहा है? अरे रोशनी, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अभी तो तुम्हारी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं। कुछ ही महीनों में तुम अपने पुराने प्यार को भूल गयी। उस प्यार को जिसकी बाहों के घेरे में तुम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी, जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी। दिस इज नॉट फेयर रोशनी, दिस इज नॉट फेयर। रोशनी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने कांपते होठों से कहा, विवेक तुम? हाँ, चलो तुमने मुझे पहचाना तो मुझे खुशी है। तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है। विवेक, तुमने मुझे फोन क्यों किया है और तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? अरे हम आशिक कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघ कर सब पता लगा लेते हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा आशिक हूँ। विवेक की इस बात पर रोशनी भड़क गई और बोली, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? विवेक जोर जोर से हंसता रहा। उसकी हंसी की आवाज रोशनी के कानों में गूंजती रही थी। उसने फोन रख दिया। अब ये कहाँ से आ गया फिर से लौटकर मेरी जिंदगी में? वो ये सोच रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। उसने गुस्से में फोन उठाया और कहा, अजीब पागल हो,
क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम्हें समझ नहीं आती? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रोशनी, अब क्या हुआ तुम्हें? ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन इस बार विवेक नहीं, अर्जुन था। उधर से अर्जुन की आवाज सुन रोशनी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कहा, अर्जुन, अर्जुन तुम? क्या हुआ रोशनी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और ये किससे कह रही थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? कुछ नहीं अर्जुन, वो लगता है मैं नींद में कोई सपना देख रही थी। आई एम सॉरी अर्जुन। अरे मेरे अलावा किसी और का सपना मत देखा करो, नहीं तो मेरा क्या होगा रे? अर्जुन के इस स्टाइल में बोलने पर रोशनी को हंसी आ गई। कुछ देर बाद उसने फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, विवेक का फोन फिर से आने लगा। रोशनी ने गुस्से में फोन उठाया। तुम पागल हो गए हो? मुझे फोन मत करो, तुम मेरे पास्ट हो, पास्ट। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। ये कहकर वो फोन काटने ही वाली थी कि विवेक बोला, रोशनी फोन मत काटना, क्योंकि अगर तुमने फोन काटा तो तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ कट जाएगा, जैसे कि अर्जुन जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। अर्जुन? तुम कैसे जानते हो उसे? है, मैंने कहा ना, हम आशिक हैं, हमें सब का पता होता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा प्यार और पैसा दोनों। हा, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे सारे पुराने फोटो ऑस्ट्रेलिया में अर्जुन की टेबल पर होंगे। विवेक की बात सुनकर रोशनी का पारा फिर से चढ़ गया। बहुत ही लिच्चड़ किस्म के आदमी हो तुम। वो तो सही वक्त पर तुम्हारी असलियत का पता चल गया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रोशनी, मैं काल हूँ काल। कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसकी जिंदगी से खुशियाँ चूस चूस कर उसमें गम भर देता हूँ। हा। विवेक ने रोशनी से 1 लाख रुपए मांगे और उसे मिलने के लिए मनु होटल में बुलाया। ना चाहते हुए भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उससे मिलने मनु होटल जाना पड़ा। विवेक ने जैसे ही रोशनी को देखा, उसने उसे हक करने की कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है? दूर हटो मुझसे। बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है रोशनी। अपना प्यार अपने पास रखो, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हो तो और भी अच्छा है, तुम्हारे अर्जुन को कुछ पता नहीं चलेगा। अब गले लग जाओ मेरे। विवेक ने रोशनी को फिर से गले लगाने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर रोशनी को गुस्सा आ गया और उसने विवेक के गाल पर एक खींचकर थप्पड़ मार दिया। गंदे आदमी, मैं यहाँ आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ बचा सकूं। रोशनी ने 1 लाख रुपए विवेक के मुंह पर मारे और वहाँ से अपने घर के लिए निकल गई। जैसे ही वो घर पहुँची, उसने देखा कि अर्जुन ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया है। उसे देखते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन, तुम कब आए? क्या हुआ रोशनी, तुम मुझे देखकर इस तरह चौंक क्यों गई? क्या तुम खुश नहीं हो मेरे वापस आने से? खुश तो बहुत हूँ। रोशनी, माना कि हमारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, पर मैं तुम्हारी बातों को सुनकर पता लगा सकता हूँ कि तुम परेशान हो। बोलो ना रोशनी। अर्जुन की बात सुनकर रोशनी अर्जुन को गले लगाकर रोने लगी और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में उसे सब बता दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे मिलने के लिए गई थी और उसे पैसे दिए। मुझे माफ कर दो। रो मत तुम, पर तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, तुमने मुझे सब सच बता दिया। देखो रोशनी, पति पत्नी का रिश्ता ना विश्वास पर टिका होता है। वो ये बात कर ही रहे थे कि विवेक का कॉल फिर से आ गया। रोशनी, तुम मुझे थप्पड़ मारकर तो आ गई, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी सारी फोटो अर्जुन को और इंटरनेट पर भी डाल दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो विवेक, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा परिवार कभी बर्बाद नहीं होगा और तुम्हारी सारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी पुलिस को जाएगी और तुम्हें जेल होगी। विवेक को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने जाल में खुद फंस जाएगा और अर्जुन रोशनी का पास्ट जानकर भी उसका साथ देगा। रोशनी और अर्जुन के बीच अब पहले से भी ज्यादा प्यार था, बहुत सारा प्यार।